बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है, उसमें हम परिंदे कर रहे हैं। पिछला सेशन हमने किया था तोते पे किया था, खूबसूरत परिंदा है। तो आज उसका दूसरा सेशन है, क्योंकि 6 पॉइंट थे डियाना ब्रूफ के, 2 हमने डिस्कस किए थे, तो 4 आज करने हैं। मगर तोते के मुतालिक कुछ फिगर है। एक अमेरिकन मैगज़ीन है स्मिथ मेल, उसमें कुछ दिलचस्प उन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हैं अबाउट पैरोट के बारे में। वो लिखते हैं, सबसे पहले एक फ़ैक्ट है कि तोता स्मार्ट होता है। जिस तरह इंसान की शख्सियत स्मार्ट होती है, अपने आदाब में, अपने ओढ़ने बिछोने में बहुत अपना ख्याल करता है, इस तरह तोता उन परिंदों में शामिल है जो अपने स्मार्टनेस का बहुत ख्याल रखता है। कुदरती तौर पर उन्हें खूबसूरती तो मिली है, मगर वो साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है, खूबसूरत रहना पसंद करता है। उसके अलावा स्मिथ मेल में लिखते हैं, कहते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ जानवर हैं, मगर लोगों के कुछ पसंदीदा जानवर हैं। उन पसंदीदा जानवरों में तोता किस नंबर पे आता है? सबसे पहले कहते हैं कुत्ता है, लोग कुत्ते से बहुत मानूस होते हैं, पालते हैं। उसके बाद बिल्ली है, उसका तीसरा नंबर मछली है, पालते हैं, पसंद करते हैं। चौथे नंबर पे कहते हैं कि तोता दुनिया में बहुत पसंदीदा परिंदों में जानवर कहलाता है। और अब उसकी उम्र बहुत दिलचस्प है। नॉर्मल तोता जो है, उसकी इजनास हमने की थी कि 402 इजनास हैं, उनकी किस्में हैं, स्पेसीज़ हैं। तो उसमें कहते हैं कि 15 से 20 साल तक तोते की औसतन उम्र होती है, और उसके बाद 15 से 30 साल तक भी तोते होते हैं। मगर कहते हैं लॉन्ग पैरोट्स आर अबाउट 100 ईयर्स लिविंग इन द वर्ल्ड। कहते हैं कुछ परिंदे, तोते ऐसे हैं जो 100 साल तक भी जीते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि ग़िज़ा पे हमारी डिस्कस हुई थी, तो दोस्तों ने बहुत कुछ कहा था। ग़िज़ा बहुत सी हैं, तोते की मखसूस नहीं है, 3-4 जिनका ज़िक्र किया जाए। हमने बहुत मरगूब ग़िज़ा का ज़िक्र किया था। मरगूब ग़िज़ाओं में तोता बीज भी बहुत शौक़ से खाता है, गाजर भी खाता है, चावल भी खाता है, गोश्त भी खाता है, सब्ज़ियाँ भी खाता है। तो ये सारी उनकी कीड़े मकोड़े भी खाता है, मरगूब ग़िज़ा हैं। मगर आम मोस्ट फेवरेट जिसे कहा जाता है, इसके लिए निदा फ़ाज़ली साहब की किताब है कुछ और पल, खोया हुआ पल। उसमें वो दोहे हैं, तो उसमें एक दोहा उन्होंने निदा फ़ाज़ली ने तोते पर दिया है कि नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। नदिया जो है वो उसको सैराब करती है खेतों को, और तोता जो है मरगूब है उसका, तो वो आम को कुतरता है, खाता है। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सूरज जब निकलता है तो दुनिया में हर कोई चरिंद परिंद, इंसान हो हैवान, अपने काम पे लग जाता है। तो सूरज जैसे ठेकेदार हो, सबको अपने अपने कामों पर लगाता है। अब आते हैं डियाना ब्रूफ के उन पॉइंट्स पर। 2 हमने डिस्कस किए थे। 6 राइटर हैं, फीमेल राइटर हैं, कैनेडियन राइटर हैं। वो कहती हैं 6 थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय पैरोट। मैंने अपने तोते से 6 चीज़ें सीखी हैं। उसमें एक फैमिली का था, कमिटमेंट फैमिली से होती है। अब आते हैं उन 2 के अलावा किस पॉइंट पर। एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है, अहम पॉइंट है। वो कहती हैं इट इज़ इमिटेशन नॉट फॉर फ्लैटरी। इमिटेशन तोते में बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो नकल जल्दी कर लेता है, सीख जल्दी लेता है। उसमें एक पॉइंट और कहती हैं डियाना ब्रूफ, कहती हैं इंसान हाथों से खाता है और तोता पैरों से खाता है। मज़बूत सात का जानवर है, मज़बूत हवास का परिंदा है, मज़बूत पाँव होते हैं और चोंच मज़बूत होती है, और उसकी साख्त भी बहुत मज़बूत होती है। इसलिए कहती हैं कि उसके इरादे भी बहुत मज़बूत होते हैं। मगर कहती हैं ये जो इमिटेशन करता है, मिमिक्री करता है, नकल उतारता है इंसानों की, या इंसान उससे सिखाता है, तो ये फ्लैटरी नहीं होती, ये खुशामद नहीं होती। बहुत दिलचस्प बात कहती हैं कि ये इंसानों की जो आदत होती हैं या ख्वाहिश होती हैं, वो उसके मुताबिक चलता है, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं चलता। अगर तोता कभी कभार उदास हो, आप उससे बातें करें, अगर आपने पाला हो, तो वो आपके रंग में ढंग जाएगा, वो अपने रंग में नहीं रहेगा। तो उसकी इमिटेशन को आप फ्लैटरी खुशामद मत समझें, उसकी ये समझें कि वो आपके खुशियों के साथ रहना चाहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बी कलरफुल। कहती हैं कि वो बी लाउड होता है, बी लव होता है,
प्यार से सरशार होता है और बहुत लाउडली बोलता है, शर्माता नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। उसके बाद कहती हैं कलरफुल है। ज़िंदगी में इंसान के रंग भरे जाएं तो वो ज़िंदगी बहुत रंगीन कहलाती है। इस तरह तोते की ज़िंदगी भी कलरफुल होती है। एक आदमी डल लाइफ गुजारता है, वो भी दिन गुजरते हैं। एक आदमी रंगीन ज़िंदगी जिसे कलर से भरी हुई हो पॉजिटिव मीनिंग में, तो वो भी ज़िंदगी है, गुज़र जाती है। तो तोते की लाइफ डियाना ब्रूफ कहती हैं कलरफुल होती है। वो अपने साख्त में तो कलरफुल होता है, मगर वो ज़िंदगी में भी रंगों से भरा होता है। वो मायूस बहुत कम होता है। उसके बाद कहती हैं सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन। तोते में कहती हैं मैंने जो चीज़ें देखी वो सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन है। वो माहौल को, लोगों को ऑब्ज़र्व करता है। बहुत से जानवर हैं, बहुत से परिंदे हैं, चरिंद हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन पर नहीं चलते, वो दाम में फंस जाते हैं शिकारियों के। यही वजह होती है उनमें सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन नहीं होती। मगर कहती हैं तोते को मैंने देखा है, वो सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन पे चलता है, लोगों के मूड्स पे चलता है, उनका ख्याल रखता है, उनके खुशियों के साथ चलता है और अपनी सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन के साथ चलता है। आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट बहुत ही काम का है। कहती हैं कि स्प्रेड इट्स विंग, वो अपने विंग्स, परों को फैलाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। कहती हैं अगर आप परिंदे को, तोते को पिंजरे में छोटा सा केज है उसमें रख दें तो परिंदा परों को फैलाकर खुशी का इजहार करता है। अब मोर हो, दूसरे परिंदे हों, आप उनको अगर छोटे से परिंदे केज में कैद कर लें, वो अपने पर नहीं खोलता, मगर तोता छोटी सी छोटी जगह में भी अपने पर खोलता है, खुशी का इजहार करता है, नाराज़ नहीं होता। यानी उसका क्राइटेरिया, एरिया बहुत कम होता है और उसमें वो पर फैलाकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। यही ज़िंदगी इंसान से मुंसलिक है। हम ये सीखते हैं कि अगर हमारा दायरा बहुत छोटा हो, उस छोटे से दायरे में भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में रंग हैं तो हम रंगों को छोड़कर डल लाइफ गुजारते हैं। हम तोते से सीखते हैं कि हमें रंग भरी ज़िंदगी में जीना चाहिए। हम सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए जीते हैं। तोते से सीखते हैं कि वो दूसरों की खुशियों के लिए भी जीता है। हमें दूसरों की खुशियों के लिए भी जीना चाहिए। हम सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन से काम नहीं लेते और अक्सर औक़ात धोखा खा जाते हैं और नाकाम होते हैं। सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन तोते की हमें सिखाती है कि हमें ऑब्ज़र्वेशन से काम लेना चाहिए। इसके अलावा ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। जो हालात तोते पर आते हैं, अगर वो कैद भी हो, कहीं उसके ओढ़ने बिछौनों पे पाबंदी भी हो, मगर वो खुश ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों के लिए गुजारता है, तो हमारे ज़िंदगी में कितने भी नाअगानी हादसात हों, हमें ये सीखना चाहिए कि तोते की तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, डेडिकेटेड लाइफ गुजारनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।